ओम नमः शिवाय। बहुत स्वागत है आपका श्री मुरारी धाम में। सूर्य का राशि परिवर्तन जो 17 सितंबर को हो चुका है कन्या राशि में और ये 17 अक्टूबर तक इसी राशि में गोचर करेंगे। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब सूर्य देव कन्या में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि वालों पर क्या क्या असर देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाली के टूटने से नहीं डरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस डाली पर नहीं बल्कि अपने खुद के पंखों पर होता है। इस छोटी सी बात में जीवन का बहुत गहरा सार छुपा है। हमें अपनी कामयाबी के लिए बाहरी चीजों या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और अपने हुनर पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान भर ही लेंगे। असली ताकत बाहर के सहारों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शक्ति में होती है। और आज हम इसी अंदर की शक्ति को जगाने वाली एक बहुत ही गहरी और खास चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे वृषभ राशि के मेरे सभी दोस्तों के लिए आने वाले एक महीने के सुनहरे दौर की। जी हाँ, हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। दोस्तों, इसे सिर्फ एक मासिक राशिफल समझने की भूल मत कीजिएगा। यह आपके जीवन के एक नए और शानदार अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हम समझेंगे कि ग्रहों का यह बड़ा फेरबदल आपके जीवन के हर एक पहलू पर यानी आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्ते और आपके भाग्य पर क्या असर डालने वाला है। तो चलिए मेरे साथ इस ज्योतिष की यात्रा पर आगे बढ़िए और जानते हैं कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या खास संदेश भेजे हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को सही मायने में समझने के लिए उसके पीछे की कहानी को जानना बहुत जरूरी होता है। और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक की यह कहानी 4 बड़े ग्रहों के खेल पर टिकी हुई है, जो मिलकर आपके लिए एक बहुत शक्तिशाली मंच तैयार कर रहे हैं। इस आने वाले महीने की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यही है, 17 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके चौथे घर यानी सिंह राशि से निकलकर आपके 5वें घर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी खास बात क्या है। देखिए, ज्योतिष में चौथा घर हमारे सुख, हमारी मानसिक शांति, हमारी माँ, घर और गाड़ी का होता है। पिछले कुछ समय से इसी घर में सूर्य छाया ग्रह केतु के साथ बैठे हुए थे। सूर्य और केतु का यह साथ एक बहुत ही पीड़ा देने वाला सूर्य ग्रहण योग बना रहा था। दोस्तों, सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है। जब उस पर केतु की छाया पड़ती है तो इंसान खुद को भटका हुआ और बेचैन महसूस करने लगता है। इसी योग की वजह से शायद आपके घर का माहौल भी तनाव भरा था और मन में एक अजीब सा डर या घबराहट बनी हुई थी। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य इस योग से आजाद होंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपके मन पर लगा हुआ ग्रहण हट गया हो। यह मानसिक शांति की एक फ्री वापसी का इशारा है। यह इस महीने का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद। जैसे ही सूर्य आपके 5वें घर में कदम रखेंगे, वहाँ पहले से ही ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में मौजूद है। कन्या राशि बुध की अपनी राशि भी है और उनकी उच्च राशि भी है। अब सोचिए, जब राजा सूर्य अपने सबसे बुद्धिमान राजकुमार बुध से उसकी सबसे मजबूत जगह पर मिलता है तो बुधादित्य योग नाम का एक बेहद शक्तिशाली राजयोग बनता है। और यह योग बन कहाँ रहा है? आपके 5वें घर में, जो कि त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी जी का स्थान है और आपकी बुद्धि, पढ़ाई, संतान, क्रिएटिविटी और शेयर बाजार जैसे अचानक लाभ का घर है। यह योग आपकी बुद्धि को हीरे की तरह तेज कर देगा और आपके लिए गए फैसले सोने की तरह कीमती साबित होंगे। ज्योतिष सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में नहीं बताता, यह हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। इस दौरान 5वें घर में बैठे सूर्य के ठीक सामने आपके 11वें घर में न्याय के देवता शनि देव बैठे हैं। जब दो ग्रह इस तरह एक दूसरे को सीधे देखते हैं तो वे एक दूसरे पर अपनी पूरी नजर डालते हैं, जिसे समझ सप्तक योग कहते हैं। सूर्य और शनि कहानियों के अनुसार पिता पुत्र हैं, लेकिन स्वभाव से एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य रोशनी है, अहंकार है और तेजी है, वही शनि अंधेरा है, विनम्रता है और देरी के कारक है। यह योग एक कश्मकश पैदा करेगा। एक तरफ यह आपके पिता, आपके बॉस या किसी बड़े अधिकारी के साथ विचारों का टकराव या अहंकार की लड़ाई करवा सकता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ फायदा भी है। सूर्य की रोशनी जब आपके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि पर पड़ेगी तो शनि से जुड़े जो भी काम रुके हुए थे उन्हें रफ्तार आएगी और आपकी आमदनी के रास्तों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। इस बड़ी कहानी के बीच में 3 अक्टूबर को बुध आपके 6ठे घर में और 9 अक्टूबर को आपके राशि के स्वामी शुक्र आपके 5वें घर में आएंगे। यह छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आपकी सेहत और आपके प्रेम संबंधों में कुछ जरूरी मोड़ लेकर आएंगे, जिनकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों, इस महीने की थीम है बेचैनी के अंधेरे से निकलकर मन की शांति के उजाले में आना।
अपनी कमाल की बुद्धि के दम पर सफलता की एक नई कहानी लिखना और रिश्तों की परीक्षा में सब्र और नरमी से पास होना। चलिए अब जीवन के हर एक हिस्से पर इन ग्रहों के असर को और गहराई से समझते हैं। इस महीने की शुरुआत आपके व्यक्तित्व के लिए एक नई सुबह की तरह है। 17 सितंबर को जैसे ही ग्रहण योग खत्म होगा, आप अपनी सोच में एक गजब की स्पष्टता महसूस करेंगे। जो एक मानसिक बूंद छाई हुई थी वह अब पूरी तरह से छट जाएगी। सूर्य का पृथ्वी तत्व की राशि कन्या में जाना आपके स्वभाव में एक ठहराव और स्थिरता लेकर आएगा। आप पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, सेहत के मामले में आपको इस महीने थोड़ा सावधान रहना होगा। 5वां घर हमारे पेट, पाचन और दिल से जुड़ा होता है। सूर्य एक गर्म ग्रह है। इनका 5वें घर में आना और शनि की नज़र उन पर पड़ना आपको पेट से जुड़ी परेशानियां, एसिडिटी या हड्डियों में दर्द की शिकायत दे सकता है। मेरी खास सलाह गर्भवती महिलाओं के लिए है। आप इस पूरे महीने अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सेहत के लिए असली चुनौती 3 अक्टूबर के बाद आ सकती है। आपकी कुंडली में बुध, जो आपकी आवाज और आपके पैसों के स्वामी हैं, उन्हें ज्योतिष में त्वचा और नर्वस सिस्टम का कारक भी माना जाता है। 3 अक्टूबर को बुध आपके छठे घर में चले जाएंगे। छठा घर ज्योतिष में बीमारी, कर्ज और दुश्मनों का होता है। बुध का यहाँ आना त्वचा से जुड़ी दिक्कतें जैसे कि एलर्जी, रशेस या किसी तरह के इन्फेक्शन की आशंका को बढ़ा सकता है। इसलिए इस समय में खासकर 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच अपनी साफ सफाई, खान पान और रूटीन को लेकर जरा भी लापरवाही मत बरतिएगा। अगर कोई भी समस्या महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल देर ना करें। वृषभ राशि वालों कमर कस लीजिए। करियर के लिहाज से यह महीना आपके लिए असाधारण मौके लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपके कामकाज के 10वें घर में राहु का बैठना आपको कुछ अलग, कुछ हटकर सोचने पर मजबूर कर रहा है। राहु आपको पारंपरिक मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क या शॉर्टकट के जरिए बड़ी कामयाबी पाने के लिए उकसाएगा। यह ऊर्जा उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो राजनीति, रिसर्च, IT या किसी भी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं। और राहु की इस ऊर्जा को सही दिशा देगा आपके 5वें घर में बना महाशक्तिशाली बुधादित्य योग। यह योग आपकी बुद्धि, आपकी सोचने समझने की शक्ति और आपके फैसले लेने की क्षमता को आसमान पर पहुंचा देगा। आप मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में या अपनी डील्स में ऐसी बातें करेंगे, ऐसी रणनीतियां बनाएंगे कि लोग बस देखते रह जाएंगे। यह समय सरकारी टेंडर भरने, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने या किसी नामी संस्था के साथ जुड़ने के लिए एक सुनहरा मौका है। आपकी दिमागी ताकत आपको आपके दुश्मनों पर भारी बढ़त दिलाएगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें उनके काम के लिए पहचान और तारीफ मिलेगी। आपके सीनियर्स आपके काम से बहुत खुश होंगे। लेकिन अब बात करते हैं चुनौती की। सूर्य शनि का आमना सामना। यह योग आपके और आपके बॉस, मैनेजमेंट या किसी भी अधिकारी के बीच टकराव की स्थिति बना सकता है। हो सकता है कि आप एक बहुत शानदार आइडिया लेकर जाए, लेकिन आपके बॉस उसे नजरअंदाज कर दें। या आप बहुत मेहनत करें लेकिन प्रमोशन में कोई अड़चन आ जाए। यहाँ आपको यह समझना होगा कि यह आपके सब्र का इम्तिहान है। शनि आपके भाग्य और कर्म दोनों के मालिक हैं और लाभ के घर में बैठे हैं। वो आपको फल दिए बिना नहीं मानेंगे, लेकिन वो बस इतना चाहते हैं कि आप घमंड से नहीं बल्कि नरमी और प्यार से अपनी बात रखें। सूर्य की रोशनी शनि पर पड़ रही है, इसलिए थोड़ी देर भले ही लगे लेकिन जीत आखिरकार आपकी ही होगी। पैसों के मामले में यह महीना किसी वरदान की तरह है, खासकर 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का समय। आपकी कुंडली में धन के घर के मालिक बुध है और वह अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। यह एक बहुत मजबूत धन योग बना रहा है। आपकी बुद्धि इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। आप अपनी सलाह से, अपनी पढ़ाई से या अपनी किसी क्रिएटिव कला से पैसा कमा सकते हैं। 5वां घर शेयर बाजार जैसे अचानक लाभ का भी होता है। यहाँ बैठे उच्च के बुध आपको सही फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी निवेश अपनी पूरी समझ और रिसर्च के बाद ही करें। आपके चौथे घर के मालिक सूर्य का 5वें घर में जाना एक क्लासिक केंद्र त्रिकोण राजयोग है। यह योग जमीन जायदाद खरीदने या बेचने के लिए बहुत ही शुभ है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला या कोई कागज कहीं अटका हुआ था तो वह इस समय में हल हो जाएगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी से अच्छा किराया या अच्छी कीमत मिल सकती है। नई गाड़ी खरीदने के भी बहुत मजबूत योग है। आपका दूसरा घर आपके परिवार और आपकी वाणी से भी जुड़ा होता है। इसके स्वामी बुध के मजबूत होने से परिवार में आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी और घर का माहौल प्यार भरा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं घर की उस नींव की जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखती है। मेरी वृषभ राशि की सभी बहनों, माताओं और गनियों, यह महीना आपके लिए सबसे पहले तो मन की शांति का एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य ग्रहण योग खत्म होगा, आप महसूस करेंगे कि घर का जो माहौल आपको भारी और तनावपूर्ण लग रहा था, अब उसमें एक ताजगी और हल्कापन आ गया है।
आपकी मानसिक बेचैनी खत्म होगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। इस महीने आपका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर रहने वाला है, क्योंकि पांचवा घर बच्चों का होता है और ग्रहों की सारी हलचल वहीं हो रही है। पांचवें घर में बना बुधादित्य योग आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। आपको उनकी पढ़ाई, उनके करियर या उनकी जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आपका सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। उनकी बुद्धि बहुत तेज होगी और वे अपने फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सूर्य शनि का आमना सामना बच्चों के साथ आपके रिश्तों में थोड़ा तनाव या विचारों में मतभेद ला सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे या अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ आपको उन्हें डांटने की बजाय एक दोस्त बनकर उनसे बात करनी होगी। यह तनाव वाली स्थिति 9 अक्टूबर के बाद पूरी तरह बदल जाएगी, जब प्यार और कोमलता के ग्रह शुक्र आपके 5वें घर में आ जाएंगे। शुक्र आपके और आपके बच्चों के बीच के रिश्ते में फिर से मिठास खोल देंगे। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह महीना आपके लिए अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का भी है। 5वें घर का यह शक्तिशाली योग आपको कोई नया हुनर सीखने, अपनी किसी पुरानी हॉबी को फिर से शुरू करने या घर से ही कोई छोटा मोटा क्रिएटिव काम शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, रिश्तों का मोर्चा इस महीने एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहने वाला है, जिसमें थोड़ा ड्रामा भी है, तनाव भी है और फिर एक बहुत खूबसूरत अंत भी है। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का समय एक परीक्षा की तरह है। 5वें घर में सूर्य का आना और उस पर शनि की सीधी नजर पड़ना रिश्तों के लिए एक मुश्किल इम्तिहान जैसा है। सूर्य का अलगाववादी स्वभाव आपके और आपके पार्टनर के बीच ईगो क्लैश यानी अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होना, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करना या गलतफहमियां इस दौरान बढ़ सकती है। ज्योतिष के नजरिए से यह समय ब्रेकअप के लिए भी थोड़ा नाजुक है। आपको अपनी बातों पर बहुत ज्यादा काबू रखना होगा, लेकिन कहानी में एक जादुई मोड़ 9 अक्टूबर को आएगा। इस दिन प्यार, खूबसूरती और रोमांस के ग्रह शुक्र, जो कि आपके राशि के स्वामी भी हैं, इसी 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यहाँ आना किसी सूखी हुई जमीन पर बारिश की बूंदों की तरह होगा। शुक्र की सौम्य और प्यार भरी ऊर्जा सूर्य की गर्मी और शनि की शक्ति को शांत कर देगी। आपके रिश्ते में आकर्षण, रोमांस और समझदारी की वापसी होगी। जो तनाव था वह खत्म हो जाएगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी जिंदगी में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। कोई नई दोस्ती प्यार में बदल सकती है। ज्योतिष की गणना के अनुसार 9 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में सफलता की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। जो मेरे दोस्त शादीशुदा हैं, उन्हें भी इस महीने सब्र से काम लेना होगा। अपने जीवन साथी से बातचीत बंद ना करें। अच्छी खबर यह है कि 27 अक्टूबर के बाद जब आपके 7वें घर के स्वामी मंगल अपने ही घर में आएंगे तो आपके जीवन साथी को उनके करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जो आपके रिश्ते को भी और मजबूत बनाएगी। वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली में शनि एक योगकारक ग्रह है, यानी आपके लिए सबसे शुभ ग्रहों में से एक, क्योंकि वह आपके भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी हैं। शनि का लाभ के 11वें घर में बैठना यह पक्का करता है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी मेहनत का फल आपको बया के साथ मिलेगा। इस महीने सूर्य की रोशनी शनि पर पड़कर आपके भाग्य को और भी ज्यादा जगा रही है। किस्मत से मिलने वाले जो मौके रुके हुए थे वह अब आपके सामने आएंगे और मेरे युवा दोस्तों, छात्रों के लिए यह महीना किसी सुनहरे दौर से कम नहीं है। 5वें भाव में बना बुध आदित्य योग आपकी बुद्धि को असाधारण रूप से तेज कर देगा। आपकी याददाश्त, आपकी एकाग्रता और आपकी सीखने की क्षमता अपने चरम पर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर सरकारी नौकरी से जुड़ी परीक्षाओं में सफलता मिलने के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, शनि की दृष्टि आपको कभी कभी थोड़ा असंतुष्ट महसूस करा सकती है। आपको लग सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा। निराश मत होइएगा, शनि बस आपको और तराश रहे हैं। दूसरा, 9 अक्टूबर के बाद शुक्र का गोचर आपका ध्यान पढ़ाई से हटाकर प्यार मोहब्बत की ओर ले जा सकता है। आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि यह समय आपके भविष्य की नींव रखने वाला है। तो दोस्तों, चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ खास बातों में समेट लेते हैं। यह महीना मानसिक और पारिवारिक शांति की वापसी के साथ शुरू हो रहा है, जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपकी बुद्धि और फैसले लेने की क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी, जिसका फायदा आपको करियर, पैसों और पढ़ाई में मिलेगा। छात्रों के लिए यह सफलता का महीना है। बस शर्त यह है कि वो अपना ध्यान ना भटकने दें। पैसों और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए यह महीना बहुत ही शुभ है। और प्रेम जीवन में शुरुआती तनाव के बाद 9 अक्टूबर से रिश्तों में मिठास और रोमांस की वापसी होगी। अब कुछ खास तारीखों पर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 17 सितंबर। यह वह दिन है जब आपके मन से बोझ हटेगा, ग्रहण योग खत्म होगा और सफलता के दरवाजे खोलने वाला बुधादित्य योग बनेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को बुध का 6ठे भाव में जाना है।
इस दिन के बाद से अपनी सेहत और अपने खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। फिर 9 अक्टूबर को शुक्र का 5वें भाव में जाना है। यह दिन आपके प्रेम जीवन के लिए एक बड़ा और पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और आखिर में 17 अक्टूबर को महीने के अंत में सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो यह इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको अपनी सेहत को लेकर और ज्यादा सावधान रहना होगा। इस पूरे समय के लिए मेरी सबसे जरूरी सलाह और आपकी सबसे बड़ी सावधानी यह है, अपने अहंकार को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। सूर्य शनि का असर आपको आपके पिता, बॉस, अधिकारियों और यहाँ तक कि आपके बच्चों के साथ भी टकराव में डाल सकता है। याद रखिएगा, इस समय आपकी बुद्धि बहुत तेज है, उसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में करें, बहस जीतने में नहीं। नरमी और विनम्रता इस महीने आपकी सफलता की चाबी होगी। इन शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा देने और बेहतरीन नतीजे पाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय सूर्य देव के लिए है। रोजाना सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में साफ जल लें। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों, चावल के कुछ दाने और अगर हो सके तो चंदन का तेल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेगा। दूसरा उपाय बुध और शुक्र के लिए है। बुध और शुक्र को मजबूत करने के लिए रोजाना ओम ग्राम ब्रह्मरोसै बुधाय नमः और ओम द्रादम रोसा शुक्राय नमः इन बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही हर बुधवार को हरी घास या पालक गाय को खिलाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और तीसरा उपाय भगवान शिव की कृपा के लिए है। सभी तरह की बाधाओं से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। रोजाना शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और उन पर चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद एक बार शिव चालीसा का पाठ जरूर करें और ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह सरल सा उपाय आपको हर तरह की ग्रह पीड़ा से बचाएगा। तो मेरे प्यारे वृषभ राशि वालों, यह था आपका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक का विस्तृत राशिफल। यह एक ऐसा महीना है जहां ब्रह्मांड आपको आपकी बुद्धि के रूप में एक अनमोल तोहफा दे रहा है। यह समय है उस तोहफे को खोलने का और अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लिखने का। चुनौतियों से घबराइएगा नहीं, वो आपको और मजबूत बनाने के लिए ही आई हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको आने वाले महीने की बेहतर प्लानिंग करने में मदद करेगी और आप इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और वृषभ राशि के परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आगे भी जुड़े रहें। आपके जीवन में ढेर सारी सुख, शांति और समृद्धि आए।